वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 3D चैप्टर के अंदर हमारा आज का टॉपिक है प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आज हम दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो आप लिखिए, भाई मान लो आपके पास एक ऐसा प्लेन है, ठीक है। मान लो आपके पास एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, और एक ऐसा प्लेन है। अब इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करने वाला भाई तीसरा प्लेन, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई। ये मान लो हमारा है प्लेन वन, ठीक है, इसे हमने नाम दिया पाई वन का, और ये हमारा सेकंड प्लेन है, इसे हमने नाम दिया पाई टू का। अब इनके इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन निकलेगा यानी कि पाई थ्री, सही है। इसे हम येलो कलर से, ठीक है, दिखाते हैं। चलिए, अब आपको सही दिखाई दे रहा है कि जो पाई थ्री प्लेन है, ठीक है, ये क्या है भाई, प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स विच आर पाई वन एंड पाई टू। तो आप लिखिए, the equation of a plane passing through the intersection of two planes। भाई मान लो जो पहला प्लेन है इसका इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, ठीक है भाई। आप लिखिए इक्वेशन, ठीक है भाई। ध्यान रखना, आप जो इक्वेशन 1 और 2 आपको गिवन होगी वहां पर जो कांस्टेंट है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इक्वल में क्या बचे, इक्वल में आपका जो है वो 0 बचेगा, ओके। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, इक्वल में हमेशा आपका 0 बचे। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, ठीक है। लैम्डा क्या होगा भाई, एक स्केलर होगा, और याद रखिए भाई आप, और आपका जो लैम्डा है भाई वो 0 ना हो, ओके। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर लैम्डा 0 हो गया तो आपके पास अगेन पहले वाला प्लेन आ जाएगा, ओके। तो आप ध्यान रखिए भाई कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास दो प्लेन से पास करने वाला, देखो पहला प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, अगर आपके पास इन दो प्लेन से पास करने वाला एक तीसरा प्लेन आएगा, ठीक है, मतलब इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, ठीक है, पास करने वाला एक तीसरा प्लेन, तो भी आप उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों प्लेन्स को पहले आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कि इक्वल टू में क्या बचे 0। तो ठीक है भाई, 0 से इधर करने के बाद, ठीक है, पहले प्लेन का जो भी है इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू में इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सही है भाई। और यदि आपके पास जो प्लेन्स हैं अगर वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो अच्छा होगा कि आप उन्हें पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नोट डाउन करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन through the intersection of two planes। यहां पर बच्चों हमें जो प्लेन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। आप लिखिए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 5 एंड r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 3 एंड passing through the point 2 1 minus 2। बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्लेन 1 है और प्लेन 2 है आप इन्हें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा भाई r वेक्टर इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। सही है। तो अब ये वाला प्लेन क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सही है। तो भी आप क्या करेंगे, जो इक्वल में कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो -5 इज इक्वल टू 0 और -3 इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब हमारा प्लेन जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करेगा वो दिखने में कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज गिवन बाय x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 लैम्डा। सही है भाई, हमारे पास से प्लेन आ गया। अब हमारा ये प्लेन भाई किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 1 माइनस 2। ठीक है भाई, इसे नाम दिया प्लेन 3 का। नाउ 2 1 माइनस 2 लाइज ऑन दिस प्लेन। सही है भाई। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट। तो आप करिए भाई, जहां पर x है 2 y और जहां पर y है 1 और जहां पर z है -2 पुट करें, 2 प्लस 3 प्लस का 2 माइनस 5 प्लस लैम्डा, ये बन जाएगा 4 और भाई माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, तो कितना बन गया बच्चों, आप देख ले भाई, 2 2 ठीक है, ये 7 बन गया, 7 5 के 2, तो अच्छा -6 और 4 ठीक है, -2 बन गया। तो यहां से हमारे पास लैम्डा आ गया बच्चों 1 आ गया। सही है, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1, और आप वापस ठीक है यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, हेंस ठीक है फ्रॉम 3 x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस 1 आ गया ना लैम्डा का वैल्यू, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 बराबर है 0। तो अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा भाई 3x प्लस 2y और z से z गया भाई इज इक्वल टू 8। ओके, और अगर आप अगेन इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे भाई, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 8। सही है। और इसके बाद इस क्वेश्चन में ठीक है बहुत कुछ ऐड हो सकता है, जैसे इस प्लेन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है, इस प्लेन का किसी लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ओके, तो मतलब और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है बच्चों, भाई अब आप अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू the intersection of ठीक है through the line of एक मिनट through the line of intersection of planes। तो अगेन आपको यहां पर प्लेन बच्चों वेक्टर फॉर्म में गिवन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 1 एंड r डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 4 बराबर है 0 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हेंस फाइंड वेदर। अब ये क्वेश्चन भाई बोर्ड में 6 मार्क्स का आ चुका है। फाइंड वेदर द प्लेन ठीक है, द प्लेन दस ऑब्टेन्ड, थोड़ा लेंथी है स्टेटमेंट लिखने में, ऑब्टेन्ड कंटेन्स द लाइन x माइनस 1 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3z माइनस 12। भाई ये आपका क्वेश्चन आया था CBSE 2017 के एग्जाम में 6 मार्क्स का। तो भाई आप एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, स्टेटमेंट को ध्यान से आप ठीक है पढ़ लें और क्लियर कर लें कि आपको गिवन क्या है। सबसे पहली बात ठीक है भाई, हमारा प्लेन इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। भाई देखिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक ही बात होगी है ना, जहां पर दो प्लेन काटते हैं वहां पर एक लाइन बनती है। सही है।
और वहां से हमने एक प्लेन भी ड्रॉ किया, सही है, तो ऑब्वियसली वो जो प्लेन होगा उस लाइन को कंटेन करेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसे और इसे क्या करेंगे भाई, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। गिवन प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर, भाई आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन है किसी भी फॉर्म में पूछा हो, यदि आपको लास्ट में आंसर पूछ रखा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चले कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन को लिखें और लास्ट में उसे आंसर निकालने के बाद अगेन वेक्टर में चेंज कर दें। तो चलिए, गिवन प्लेन्स आर 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन। दूसरा प्लेन भाई x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन। अब हमारा प्लेन, सही है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू intersection of 1 and 2 is 2x minus 3y plus 4z minus 1 plus lambda x minus y plus 4 is equal to 0। ओके, अगर आप लैम्डा से ना इसका सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, आप x y और z के कोफिशिएंट को, ठीक है, मतलब एक साथ कर लेंगे। जैसे यहां से आएगा 2x, यहां से आएगा लैम्डा x, तो 2 प्लस लैम्डा x प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा y प्लस 4z प्लस 4 लैम्डा माइनस 1। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि जो प्लेन है वो इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, सही है, ये प्लेन इस फॉर्म में आ गया, सही है। अब हमारा प्लेन, पहले आप इसे नाम देख, यह है इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो गिवन प्लेन था, एक और प्लेन था गिवन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 बराबर है 0, इसे कहें आप 4, ठीक है। तो ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन यानी कि 3 इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है, ऐसा आपको गिवन है कि हमारा जो प्लेन आएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, यानी इनके नॉर्मल वेक्टर की जो डॉट होगी बच्चों 0 बन जाएगी। अभी आप देखिए इसके जो डायरेक्शन रेशोज है ना, क्या बन रहे हैं इसके, डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस प्लेन आर है ना, क्या है भाई, 2 माइनस 1 और 1, सही है, ऐसे। और हमारा जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशोज कौन से हैं भाई, 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा और 4, ठीक है। सिंस, अच्छा मैं तो लिख चुका ना, सिंस प्लेन 3 एंड प्लेन 4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देयरफॉर द डायरेक्शन, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन्स आर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बन जाएगी ना। 2 इंटू में 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू में माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस का 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस का 3 प्लस लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, 4 3 7 और ये बन गया 11 माइनस 11 इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 3। अभी आप क्या करेंगे, वापस लैम्डा को, ठीक है, प्लेन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो करिए फ्रॉम 3, तो क्या था बच्चों ये, एक मिनट मुझे बार बार देखना पड़ेगा स्क्रॉल करके। चलिए ये बन जाएगा भाई 2 प्लस लैम्डा, मैं एक बार लिख देता हूँ ना ताकि बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, 2 प्लस लैम्डा एक्स, ठीक है, अच्छा माइनस 3 प्लस लैम्डा वाई प्लस 4z, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर आप लैम्डा का वैल्यू पुट कर दें, कितना बन जाएगा भाई, माइनस 11/3, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा माइनस 5 बाई 3 एक्स, और ये बन जाएगा भाई आई थिंक 2/3 वाई माइनस 44 बाई 3
जेड और -11/3 -44/3 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों 5/3x प्लस 2/3y। एक मिनट साइन चेंज कर देते हैं, 44/3z। सही है, तो ये प्लस का बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई 47/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और प्रॉपर से लिखिए, +47 इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये मेरा प्लेन आ गया भाई। और यदि आप इस प्लेन को, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं भाई, r.5i कैप -2 j कैप प्लस 44। ठीक है, 44। अच्छा, कुछ कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे। 5i कैप -2 j कैप प्लस का, एक मिनट बच्चों, अगेन लेट मी चेक द क्वेश्चन। अरे बच्चों खाली लैम्डा, एक मिनट रुक, 4z। ठीक है भाई 4z। अच्छा यहां पर बच्चों लैम्डा नहीं था, ठीक है, यहां पर लैम्डा नहीं था, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ खाली 4z आएगा ना, 4। हाँ मैंने यहां पर भी गलती से पुट कर दिया, यहां पर गलती से पुट कर दिया। चलिए ठीक है बच्चों, इसे आप ठीक कर लेंगे। ये है प्लस का 4z। सही है, तो यहां पर अगेन आप ठीक कर ले भाई, कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करना। अब ये बन जाएगा -12z। सही बात है भाई, अब ये -12z बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यहां पर तो 4 है, -4z 12z प्लस 47। ठीक है, हाँ अब सही है बच्चों, ठीक कर लें आप इसे, प्लस का 12z प्लस 47 इज इक्वल टू 0। सही है, तो इसे आप मान ले, आई थिंक कितना हो गया था, इक्वेशन नंबर 5 मान ले से। अब हमें लास्ट में बच्चों क्या प्रूव करना था, आप देखिए कि क्या ऐसा करने से जो प्लेन हमारे पास आया, क्या वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है या नहीं। तो भाई पहले आप लाइन को प्रॉपर फॉर्म में लिखें। ठीक है, नाउ गिवन लाइन इज बच्चों कौन सी लाइन है, तो x-1 इक्वल टू में था 2y-4। तो पहले आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है, और यहां से आप 3 कॉमन ले लें, z-4। लाइन को भाई पहले आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें, y-2/1/2 z-4/1/3। अगेन थोड़ा सा और प्रॉपर अगर आप लिखेंगे तो डिनोमिनेटर को आप, ठीक है, सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा और प्रॉपर फॉर्म बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये हमारा लाइन आ गया। अब ये लाइन इस प्लेन को, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा या नहीं। देखो भाई अगर आप देखें कि कोई प्लेन में है ना, अगर एक लाइन जा रही है ऐसे, अगर वो प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो भाई जिस पॉइंट से, ठीक है, जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी उसी पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा। ओके, तो सिंस 1 2 4 लाइज ऑन लाइन। सही है, तो आप क्या करेंगे, इस, ठीक है, इस पॉइंट को यहां पर पुट करेंगे, 5x - 2y 5x पुट इन प्लेन 5। सही है, तो क्या था भाई प्लेन आपका, ये था आपका 5x - 2y 5x - 2y। ठीक है, 5x - 2y -12z, z यानी कि 4, ठीक है, प्लस 47 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों आप चेक कर लें क्या ये सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, और ये कितना बन गया अभी, 5 - 4 - 48 प्लस 47 बराबर 0। तो आप देखिए क्या ये सेटिस्फाई हुआ, ये बन गया 1 और 47 48 में से 48 गया 0, है ना, ट्रू। ठीक है भाई,
और अगली बात आपने क्या चेक करनी है, जो मेरा एन वेक्टर आएगा ऐसे ना, वो लाइन पे क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज का डॉट क्या बन जाएगा, 0। सही है। तो नाउ कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, बी वेक्टर एंड एन वेक्टर। इसे आप चेक करें, बी वेक्टर कहां से आएगा भाई, लाइन के डायरेक्शन रेशोज से बनने वाला वेक्टर। सही है। और एन वेक्टर आपके पास बच्चों कहां से आएगा, आपके पास एन वेक्टर यहां से आएगा, देखो ये इसके, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज क्या बन गए, 5 -2 और 12, 5 -2 12, 5 -2 और 12। ठीक है भाई, आई होप सब सही जा रहा है। 5 -2 -12, सॉरी -12। ठीक है भाई, 5 -2 और -12। हाँ, यहां भी आप थोड़ा सही कर लें। ठीक है, यहां सही कर लें आप। तो चलिए ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा देखिए आप, 30 -6 -24। ठीक है भाई, क्या बन गया, ये 0 बन गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ठीक है, हेंस इन दोनों बातों को मिला के आप कह सकते हैं कि लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। ओके, हेंस लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। सही है भाई, बस ये प्लस माइनस के मिस्टेक को आप, ठीक है, अपने आप सही करें, क्योंकि जब मुझे बार बार ऊपर से स्क्रॉल करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। आप लिखिए बच्चों, इसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब आपके पास बच्चों प्लेन कौन से हैं, अगेन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ये तो कोई समस्या है ही नहीं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1 एंड आर डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस k कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये थोड़ा नया पॉइंट आया है। ओके, ये थोड़ा नया पॉइंट आया है। Hence find the distance of the plane from x axis. Find the distance of the point from the x axis। सही है भाई। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका बच्चों ये सीबीएसई में आ चुका है 2019 के बोर्ड में। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आया था बच्चों ये, और ऑल इंडिया सीबीएसई में आया था 2011 में। तो इसे आप अपनी फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो भी आप अब थोड़ा जल्दी से काम करें। हमारा प्लेन इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इक्वेशन बना दें। 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना, ये बन गया। चलिए अब ये अगर आप x और y के, ठीक है, कोफिशिएंट को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे x, y और z के, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा x, 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z, सही है, प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा बच्चों, इसे मान लें आप। ठीक है, चलिए बस हमारे पास एक ही प्लेन है इस बार बच्चों। अब ये प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस है ना। देखो अभी आप थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। जब कोई लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो एक्चुअल में क्या होगा। अब मान लो भाई ये मेरा प्लेन है, सही है, ये मेरा प्लेन है। अगर ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, मान लो लाइन जा रही है ऐसे x एक्सिस, सही है। अब ये लाइन, ठीक है भाई, अब ये लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, लेकिन इसके n वेक्टर के क्या बन जाएगी भाई, परपेंडिकुलर बन जाएगी ना n वेक्टर के, तो सही है भाई। यदि भाई कोई लाइन प्लेन के पैरेलल बनती है तो एक्चुअल में उसके n वेक्टर के परपेंडिकुलर बनती है, सही बात। तो भाई डायरेक्शन रेशोज ऑफ x एक्सिस
ये तो आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 0 0 है ना। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन आर कौन कौन से हैं भाई, यहां पर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बनेंगे, तो ये है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा एंड 1 - लैम्डा। तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, 0। जल्दी से करें भाई, 1 इंटू में 1 + 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू में 1 + 3 लैम्डा प्लस 0 इंटू में 1 - लैम्डा बराबर 0 के। तो बच्चों यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा -1/2। सही बात। अब अगेन क्या करेंगे, आप इसको यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या बन जाएगा भाई, लैम्डा -1/2 तो पहला 0 बन जाएगा, ठीक है। 1 - 3/2 y प्लस 1 + 1/2 z प्लस 4 लैम्डा -1, 4 लैम्डा -1 बराबर 0। तो ये बन जाएगा बच्चों -1, हाँ -1/2 y, सही है। ये बन जाएगा -1/2 y और प्लस का 3/2 z, ये बन गया भाई -2 -3 बराबर है 0 के। तो अगेन आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा -y + 3z -6 बराबर 0। तो अगर इसे थोड़ा सा और बेटर करना चाहें, ठीक है, यहीं पर छोड़ना चाहें यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। तो प्लस का 6 = 0। तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन बन जाएगा, ठीक है, जो कैसा होगा भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके। अच्छा, अभी आपको लास्ट में क्या निकालना बच्चों, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब बच्चों क्योंकि हमारा प्लेन है ना, क्योंकि हमारा प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, देखो भाई जैसे, ठीक है, ये क्या जा रहा है एक्स एक्सिस, ये क्या जा रहा है बच्चों एक्स एक्सिस, और ये हमारा प्लेन है, सही है, ये हमारा प्लेन है। और अगर प्लेन क्या है भाई, लाइन के पैरेलल, तो आप किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या होगा भाई, लेंथ तो बराबर आएगा ना। तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, मैंने कौन सा पॉइंट मान लिया बच्चों, 1 0 0, इसको मान के करें आप और निकालें भाई, तो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है, एक्स एक्सिस टू प्लेन = करिए बच्चों, आप क्या बन जाएगा, 1 इंटू में 0 और, ठीक है, प्लस, ठीक है भाई, और वैसे चलिए ठीक है, कैसे ऐसे ही करते हैं, 0 इंटू में -3, 0 इंटू में 1, ठीक है भाई, 0 इंटू में 1, अरे क्या हो गया, पेन हैंग हो गया, हाँ ठीक है, -3 प्लस 0 इंटू में -3 प्लस 6 बाय में रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6/√10 यूनिट्स। ओके भाई, आप जरूरी नहीं था कि आप यही पॉइंट लेकर ट्राई करते। अब क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो एन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप कोई भी पॉइंट लें, क्या फर्क पड़ेगा उससे, चाहे आप 2 0 0 लें, डिस्टेंस तो भी वही आएगा, ठीक है। तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, यहां से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आज का आप आखिरी क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, contains the line of intersection of the planes। अब आप देखिए बच्चों, जो प्लेन इंटरसेक्शन लाइन को, ठीक है, प्लेन की इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि, ठीक है, वो लाइन कौन से प्लेन में कंटेन होगी, उनके इंटरसेक्शन वाले प्लेन में कंटेन होगी ऑब्वियसली। तो यहां पे आपको इंटरसेक्शन प्लेन ही निकालना है, ऑफ द प्लेन्स r डॉट i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप -4 बराबर 0 एंड r डॉट -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, तो आपके पास दो प्लेन दे रखे हैं एंड हुज, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। ओके, और जिस प्लेन का जो एक्स इंटरसेप्ट है भाई वाई इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। और ये आपका क्वेश्चन आया था भाई ऑल इंडिया सीबीएसई 2016 में। चलिए ठीक है भैया, आप थोड़ा जल्दी से करें। रिक्वायर्ड प्लेन क्या बन जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखें इसे, जैसे 1 माइनस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा माइनस 2 y और भाई लैम्डा प्लस 3z प्लस 5 लैम्डा माइनस 4। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, देखो अगर ठीक है प्लेन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई और जेड को 0 पुट कर देंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स और जेड को 0 पुट कर देंगे, है ना। अदरवाइज आप इसे ठीक है इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 यहां पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप कैसे लिखेंगे इसे, 1 माइनस 2 लैम्डा एक्स, जो करना है करें, ठीक है, बस कैलकुलेशन आपका ठीक हो। 4 माइनस 5 लैम्डा, तो आप कैसे लिखेंगे अभी इसको ना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ठीक है डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x बाई 4 माइनस 5 लैम्डा और 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस y बाई 4 माइनस 5 लैम्डा और लैम्डा माइनस 2। ठीक है भाई, तो z बाई 4 माइनस 5 लैम्डा बाई में लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब आपका जो x इंटरसेप्ट है ना ये बराबर है y इंटरसेप्ट के, और ध्यान रखें भाई आपका जो लैम्डा है ना वो ठीक है इस तरह से होगा कि डिवाइड में 0 ना आए। तो 4 माइनस 5 लैम्डा बाई में 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा बाई में लैम्डा माइनस 2। तो क्या होगा भाई, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके, तो लैम्डा को अगेन आप क्या करेंगे बच्चों, अगेन यहां पर पुट कर दें इसे आप, है ना, या फिर यहां पे। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज लैम्डा 1 यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई और ये 4z, लैम्डा को 1 पुट किया तो ये माइनस 1 बन गया यानी कि x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपके रिक्वायर्ड प्लेन की भाई इक्वेशन आ जाएगी ना, x प्लस 4 वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ लास्ट में अगेन आपसे बच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अब ये पूछ लेंगे, एक लाइन दे देंगे, ये लाइन इस प्लेन में कंटेन है या नहीं, है ना, इस प्लेन का ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है किसी लाइन से, बस कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो अपना बेसिक है ना वो तो सेम ही चलेगा हमेशा। चलिए ठीक है बच्चों, आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।